रजनीश, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की बवाना से आ रही है, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बवाना से आ रही है, बवाना की जे कॉलोनी में डबल मर्डर हुआ है। अज्ञात बदमाशों ने युवकों को चाकुओं से गोंदा है। इलाज के दौरान दोनों युवकों ने अपना दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर डबल मर्डर हुआ है दिल्ली के बवाना से, जहां जे कॉलोनी की यह खबर बताई जा रही है। अज्ञात बदमाशों ने युवकों को चाकुओं से गोंदा है। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given; they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center. उन दोनों को जल्दबाजी में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों युवकों ने अपना दम तोड़ दिया। भारी तादाद में स्थानीय लोग जो है वहां पर मौजूद होते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, बहुत बड़ी जानकारी है, कब की ये खबर बताई जा रही है कि आज की है या कल देर रात की है? दिवाली का वक्त है, त्यौहार का वक्त है, इस त्यौहार में ऐसी खबरें आना निंदनीय है। और ऐसा क्यों हुआ? कौन थे वो दो युवक, कौन थे वो अज्ञात बदमाश? क्या कोई आपसी रंजिश का मामला? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये बुधवार यानी कल देर रात का ये मामला है। इरशाद और उसका एक नाबालिग दोस्त जो है वो बाइक पर बवाना की जे कॉलोनी के जे ब्लॉक में वो लोग बाइक चला रहे थे। बताया जा रहा है कि बाइक चलाते हुए वो जिगजैग तरीके से बाइक चला रहे थे, जिसके बाद वहां पर 4 नाबालिग लड़के वहां पर पहुंचे और उन्होंने इरशाद को रोका। उसके बाद जिगजैग के तरीके से जो बाइक चलाई जा रही थी उसको लेके दोनों में पक्षों में जो कहासुनी शुरू हुई, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने एक नाबालिग लड़के ने चाकू निकाला और इरशाद और उसके साथ जो बाइक पे दूसरा लड़का बैठा हुआ था नाबालिग, उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसके बाद मौके से फरार हुए। जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इरशाद और उस नाबालिग लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने, क्योंकि जो 4 लड़के थे वो नाबालिग थे, उसी इलाके के थे और सभी की उम्र तकरीबन 14 साल से लेकर 17 साल के बीच थी, सभी चारों नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उनके खिलाफ जो जे एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रजनीश, और देखिए, जैसे इतनी मामूली सी बात पर चाकुओं से हत्या कर दी गई, ये बड़ी बात सामने आ रही है। क्या उन 4 लोगों का, उन अज्ञात लोगों का पता चल पाया है? क्या वो बवाना के ही रहने वाले थे? क्या वो दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे? देखिए, वो चारों लड़के जो हैं वो भी बवाना के जे क्लस्टर के रहने वाले थे और चारों ही लड़के नाबालिग थे, जबकि इरशाद के साथ जो लड़का बाइक चला रहा था वो नाबालिग था। चारों लड़के जो है वो, ये अभी तक की जानकारी के मुताबिक, ये दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते थे, क्योंकि इरशाद जो अपने नाबालिग दोस्त के साथ बैठ के बाइक पे जिगजैग तरीके से इलाके में बाइक चला रहा था। तो इन चारों लड़कों ने उसको देखकर इनको रोका और इरशाद के साथ बहस हुई, जिगजैग तरीके से बाइक चलाने को मना किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी हुई और इसी बीच जो दूसरे पक्ष से जो 4 नाबालिग थे उनमें से एक नाबालिग ने चाकू निकाला और एक के बाद एक ताबड़तोड़ इरशाद और नाबालिग पर जो है चाकुओं से वार कर दिए, जिसके बाद वो मौके से फरार हुए। उसके बाद इरशाद और उसके दोस्त को, जो नाबालिग था उसको दोस्त को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। जब पुलिस मौके, ये जो तस्वीर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में भी थोड़ी जानकारी यहाँ पर हमारे दर्शकों को दीजिएगा। क्या जो 2 युवकों की हत्या हुई है, जिन्होंने अपना दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान, उनके परिवार वाले नजर आ रहे हैं? क्या उनके परिवार वालों की तरफ से कोई बयान सामने आ रहा है? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वहां पर वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, स्थानीय लोगों के साथ साथ जो परिजन है, मृतकों के जो परिजन है, वो भी इस भीड़ में मौजूद है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने, जिन लड़कों ने उनके घर के चिराग को बुझाया है, उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ भी फांसी की जो है वो सजा उनको होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से उनके घर का चिराग बुझाए, किसी के घर का चिराग जब बुझेगा तब उनको पता चलेगा कि दुख और दर्द क्या होता है। फिलहाल जो मृतकों के परिजन है वो लगातार आरोपियों के खिलाफ सिर्फ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चारों नाबालिग जो है वो नाबालिग हैं और ऐसे में फांसी जो है देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानून में प्रावधान नहीं है। उनको जेजे एक्ट के तहत जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको जेजे जो जेल होती है, बच्चों की जो जेल होती है, वहां पर बाल सुधार गृह जिसे कहा जाता है, वहां रखा जाएगा। उसके बाद सजा पूरी होने के बाद उनको रिहा किया जाएगा। हालांकि जो मृतकों के परिजन है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ भी उसी तरीके से जो है केस चलना चाहिए, उनके खिलाफ उसी तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से बालिग लोगों के खिलाफ या फिर पेशेवर हत्यारों के खिलाफ। बात बताइए, भले ही ये नाबालिग है लेकिन हत्या का तो इन्होंने इस तरह से अंजाम दिया जैसे कोई बहुत बड़े गुंडे हो। क्या ही उम्र इनकी होगी और कि इनके पास चाकू थे? कैसे जो चार जिनका आप जिक्र लगातार कर रहे हैं, कैसे उनको इन सारी वारदातों के बारे में पता है? कैसे वो चाकू से किसी की हत्या कर दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बवाना से आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं। देखिए, बवाना ही नहीं बल्कि आसपास के जो दूसरे इलाके हैं, चाहे वो नजफगढ़ हो, अलीपुर हो, समयपुर बादली हो, शाहबाद डेरी हो या नरेला इंडस्ट्रियल एरिया हो, ताजपुर हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जो अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी वहां पर रहते हैं और आए दिन वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में जो नाबालिग होते हैं, वो युवक जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो इन लोगों से इंस्पायर होते हैं और उसके बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, ताकि ना सिर्फ इलाके में बल्कि पूरे जो है वो शहर में उनका खौफ हो, उनका नाम लिया जाए, उनसे लोग डरे। और शायद यही वजह रही होगी कि इन लोगों ने दोनों इरशाद और उसके दोस्त की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। हालांकि जहां तक इन चारों लोगों का सवाल है, इन चारों लोगों को जो नाबालिग है, इनको रात को ही दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था। फिलहाल जो कानूनी कार्रवाई है, जो नाबालिगों के खिलाफ इस तरीके के मामलों में जो कार्रवाई की जाती है, वो कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से मुझे पता है, पहले इनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी बच्चों की जो अदालत होती है वहां पर पेश किया जाएगा, उसके बाद वहां से इनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा, जहां पर कुछ